जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको माता शबरी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम की गंगा भक्तों के हृदय में बहती रहती है। ऐसे ही प्रेम का स्वरूप है माता शबरी। माता शबरी भील जाति में पैदा हुई थी। वह बचपन से ही प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहती थी। बड़े होने पर उनका विवाह तय हुआ, पर वह अपने प्रभु श्री राम के अलावा किसी और को अपने जीवन में नहीं लाना चाहती थी। इसलिए वे घर छोड़कर वन में भाग गए। वन में बहुत से ऋषि तपस्वी रहते थे। उनमें मतंग ऋषि ने उसे अपनी कुटिया में रहने का आश्रय दिया। शबरी मतंग मुनि को अपना गुरु मान उनकी दिन रात सेवा करती रहती थी। जब वे भगवान की पूजा साधना करते तो उसके लिए वह फूल लाती, आश्रम को साफ करती, फिर भोजन बनाकर ऋषि को खिलाती थी। उसकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर मतंग मुनि ने ये आशीर्वाद दिया, शबरी, तुम्हारे अंदर प्रभु भक्ति के कारण इस कुटिया में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण आएंगे। और यह कहकर वह परम धाम को पहुंच गए। अब शबरी दिन रात प्रभु का इंतजार करती थी। वह रोज कुटिया को साफ करती, जल भरती और राह पर अपने हाथों से फूल बिछाती थी। फिर सोचती, भगवान को क्या भोग लगाऊंगी। वह बेर तोड़ने जाती, पर मन में ये विचार आया कि इन बेरों में कुछ बेर खट्टे भी हो सकते हैं। यदि खट्टे बेर प्रभु श्री राम खाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूं? एक उपाय है, मैं बेर चख लेती हूँ। इस प्रकार केवल मीठे बेर ही भगवान को भोग लगाऊंगी। प्रेम किसी नियम बंधन में नहीं बनता, वह तो समर्पित होना चाहता है अपने प्रेमी पर। प्रेम यह कहाँ देखता है कि इस तरह से सारे बेर जूठे हो रहे हैं। वह तो बस यही देखता है कि मेरे प्रेमी को कोई कष्ट न हो। माता शबरी बेर चख कर रखती थी। वास्तव में वह बेर ही कहाँ थे, वह तो एक भक्त के भगवान के प्रति प्रेम का प्रतीक थे। माता शबरी रोज की भांति राह पर फूल बिछा रही थी, तो एक दिन सचमुच भगवान श्री राम और लक्ष्मण आ जाते हैं और उन्हें देखकर वे उनसे उनका परिचय पूछती हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जिसके इंतजार में वह बूढ़ी हो गई, वह उन्हें पहचान न सकी। वास्तव में कोई भक्त अपने भक्ति से भी भगवान को नहीं पहचान सकता। भगवान को स्वयं ही अपना परिचय देना पड़ता है। जैसे ही प्रभु ने अपना परिचय दिया, वह उनके चरणों में लौट गई और अपने आंसू से उनके चरण भींग गए। फिर बड़े प्रेम से कुटिया में आने का आग्रह किया। ये नज़ारा बहुत सुंदर था। माता शबरी अपने हाथों से प्रभु के चरणों पर फूल बरसा रही थी और प्रभु धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहे थे। कुटिया में पहुंचकर माता उनका चरण पखाड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं। वैसे ही प्रभु मना करते हैं और कहते हैं, आपके प्रेम आंसू से मैं पहले ही पवित्र हो गया हूँ। माता शबरी यह सुनकर खुश हो जाती हैं और भोग लगाने के लिए वही अपने जूठे बेर भगवान के आगे रख देती हैं और उन्हें खाने का निवेदन करती हैं। प्रभु बड़े प्रेम से शबरी की ओर देखते हैं और बेर खाना शुरू करते हैं। वाह, क्या स्वाद है इन बेरों का! ऐसे बेर तो बैकुंठ में भी नहीं मिलेंगे। यहाँ प्रभु बेर को कहाँ खा रहे हैं, बल्कि अपने भक्त के प्रेम का भोग लगा रहे हैं। श्री राम लक्ष्मण को भी बेर खाने को देते हैं, पर लक्ष्मण में माता शबरी के लिए उतना प्रेम भाव नहीं था, तो सिर्फ प्रभु का मान रखने के लिए वह बेर खा लेते हैं। तो देखा आपने, भगवान भी अपने भक्तों से उतना ही प्रेम करते हैं जितना भक्त भगवान से करते हैं। वास्तव में जब भक्त अपनी भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो भगवान का ही स्वरूप हो जाते हैं। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।